अगर वाइस चेयरमैन हकीकी मायनों में लीडर है तो उनको कम से कम शाइस्ता जुबान का इस्तेमाल करना चाहिए। आपत्तिजनक बयान दिया वाइस चेयरमैन ने अंदर कि मेंढर के अंदर जो साबका एमएलए मेंढर जावेद राणा साहब हैं, उन्होंने आवाम के साथ बलात्कार किया। कूनू मा सादिकीन, हो जाओ सच्चू के साथ। आप झूठ बोल करके की तवज्जुहात हटाना चाहते हैं। आला ओहदेदारान का एक बड़ा इजलास तलब किया गया था, चूँकि मेंढर के अंदर डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा फुकदान है। जितनी भी स्कीमें अप्रूव्ड हो चुकी, नबार्ड की हों या पीएचई की हों, लिफ्ट स्कीमें हों, किसी भी एतबार से यहाँ पे काम नहीं हो रहा है और करप्शन जो है वो अरूज पर है। कोई भी पुरसान हाल नहीं है। हमने आज बैठ करके बहुत सारे मामलात के ऊपर गुफ्तगू शुनीद की और इसके ऊपर कोई ना कोई हल निकालने के लिए इक़दामात का फैसला किया है। मैं ये बात भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मेंढर के अंदर जो लीडर एक्सप्लॉयटेशन करके लोगों को तकसीम करके जो है उन्होंने कुर्सियां हासिल की, आज वो इलाके के अंदर काम करने के बजाय, मसाइल का अजाला करने के बजाय, आवाम का सहारा बनने के बजाय वो इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि जो उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया वाइस चेयरमैन ने अंदर कि मेंढर के अंदर जो साबका एमएलए मेंढर जावेद राणा साहब हैं, उन्होंने आवाम के साथ बलात्कार किया। अफसोस की बात है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो लीडर है जिनको आज आवाम के मसाइल का अजाला करना चाहिए था। वो इलाके के अंदर जाकर के जिस शख्स ने इलाके की आवाम को रोडें दी, इलाके की आवाम को स्कूल दिए, इलाके की आवाम को कॉलेज दिया और इलाके की आवाम को डेवलपमेंट के रास्ते के ऊपर लाया, उनके बारे में ऐसे बयानात दे करके वो आवाम की तवज्जुहात हटाना चाहते हैं। वो ये समझते हैं कि जो मेरी जिम्मेदारी है, शायद आवाम ये बात सुन करके मेरी जिम्मेदारी को भूल जाएगी। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर वाइस चेयरमैन हकीकी मायनों में लीडर है तो उनको कम से कम शाइस्ता जुबान का इस्तेमाल करना चाहिए। और आज की तारीख में हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह का फैसला है, कूनू मा सादिकीन, हो जाओ सच्चू के साथ। आप झूठ बोल करके की तवज्जुहात हटाना चाहते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि यहाँ पे मेंढर के अंदर बहुत सारे लीडर रहे हैं। सरदार रफीक खान साहब यहाँ पर लीडर रहे, यहाँ पे जो है वो बहुत सारे दीगर निसार खान साहब यहाँ पे एमएलए रहे, जावेद राणा साहब क़यादत के अंदर रहे। कभी किसी ने किसी दूसरे लीडर के बारे में नाशाइस्ता जो है अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे का एहतराम करते रहे। हमारे जो है मारूफ खान साहब यहाँ के लीडर है, शाइस्ता ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं। जावेद राणा साहब शाइस्ता ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो लोग हादसाती तौर पे यहाँ पर आ गए हैं, उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि उन्होंने जवाब देना है आवाम को। वो आज जो है वो आवाम के जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कहाँ थे वो लीडर कि जब मेंढर की इतनी बड़ी आबादी को उठा करके सुप्रीम कोर्ट के साथ लगा दिया था? उस वक्त वो बिलू के अंदर घुस गए थे। उन्होंने उस वक्त अपनी जुबान का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? बल्कि उन्होंने तो ये कह दिया था कि ये जो है जो भी फैसला गवर्नमेंट लेती है हम उसके साथ है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने एक बड़ा झूठ बोला कि मैं रफीक खान साहब को वोट देता रहा, अरे खुदा की कसम करके कहता हूं कि जम्मू के अंदर हम मौजूद थे, यही अशफाक साहब जम्मू के अंदर हमारे साथी अब्दुल मजीद मलिक साहब के पास आए और वहां आकर के हमें कहने लगे कि असेंबली का इलेक्शन है, जावेद राणा भी मेंढर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, रफीक खान साहब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं क्योंकि उनके एक रिश्तेदार बीजेपी के अंदर थे। उन्होंने सौदा करके हमें कहा कि आओ हम मिलकर के बीजेपी को वोट देते हैं, और इलाके के अंदर आ जाकर के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि शायद लोग जो है हमारी इन बातों को भूल जाएंगे। इंशाअल्लाह ये आवाम हिसाब लेना जानती है और हम लीडरशिप से कहना चाहते हैं कि वो जो है वो गवर्नमेंट के दलाल बन करके काम ना करें, बल्कि आवाम को मुसीबत से बाहर निकालने की कोशिश करें।